हाँ तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास को हम लोग पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अभी तक हम लोगों ने 3 अनुच्छेद पढ़ा है, अब चौथे को देखें। इस दोहा का यद्यपि अर्थ मैंने बता दिया था उस दिन, लेकिन फिर से एक तारतम्य जोड़ने के लिए इसका अर्थ फिर से देख लो कि जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने परशुराम को कहा कि हे मुनिवर, जो बिलो की अनुचित कहूं, बिलो की का अर्थ होता है देखकर। हे मुनिवर, यदि मैं आपको देखकर, समझकर, जानबूझकर मैं अनुचित कुछ कह रहा हूँ या मुझसे कुछ अनुचित कहा गया है तो क्षमा महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगुवंश मणि, भृगुकुल के मणि परशुराम जी सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, गंभीर बात बोले। गिरा का अर्थ होता है वाणी, गिरा मतलब वाणी भी, सरस्वती भी, यहाँ पर गिरा मतलब वाणी, बात। तो सुनि सरोस, लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि मैंने समझ बूझकर कुछ अनुचित कहा है तो ऐ महामुनि मुझे आप क्षमा करें। इस पर सुनि सरोस भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि, भृगुकुल के मणि परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर बात बोले। कौन सी गंभीर बात बोले आगे देखें। कौशिक सुनो मंद यहो बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कि कौशिक सुनो मंद यहो बालक, ए कौशिक, ए विश्वामित्र, विश्वामित्र को कौशिक कहा जाता है। विश्वामित्र की ही बहन कोसी नदी जो उत्तर बिहार में बहती है, तो उसी कोसी से कौशिक बना है। कुश से कोसी और कुश से ही कौशिक, उनके पिता कुश थे, इसीलिए कौशिक नाम हुआ। कौशिक सुनो मंद यहो बालक, परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि है विश्वामित्र, आपके दोनों जो छात्र हैं, ये दोनों छात्र बड़ा मंद है, बड़ा बेवकूफ है, मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये काल के बस में है और काल के बस में आकर ये अपने कुल को विनाश करने वाला है। ये काल के बस में आकर अपने कुल का विनाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश, भानु कहते हैं सूर्य को, भानुवंश मतलब सूर्य कुल। उस समय में बच्चों क्षत्रिय के 2 कुल प्रसिद्ध थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो राम जो थे सूर्यवंश के थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। तो भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश में चांद के कलंक की तरह है। भानुवंश सूर्यवंश, राकेश, राका मतलब रात, ईश मतलब मालिक, रात के मालिक कौन है? चांद। तो भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश में चांद के कलंक की तरह है। यही नहीं बच्चों, आप यहाँ देखेंगे राकेश में तालव्य स होना चाहिए, यहाँ पर दंत स है, इसीलिए कि अवधी भाषा में तालव्य स का प्रयोग नहीं होता है। रामचरितमानस में भी तालव्य स का प्रयोग नहीं है। हाँ, जहाँ पर संस्कृत का श्लोक है वहां पर संस्कृत में तालव्य स का प्रयोग चूंकि होता है, वहां पर तालव्य स है, लेकिन जहाँ पर अवधी भाषा है वहां पर नहीं है। इसीलिए, लेकिन आप राकेश अर्थ जब लिखेंगे तो राकेश में तालव्य स लिखेंगे। तो भानुवंश राकेश कलंकु, चांद सूर्य वंश में ये चांद के कलंक की तरह है। निपट अर्थात ना समझ, निरंकुश उद्दंड, अबुध बुद्धिहीन, असंकु निडर, अर्थात निपट साफ मूर्ख अज्ञानी, निरंकुश जो क्या हो अनुशासन रहित हो, अबुध बुद्धि रहित, असंकु अत्यंत निडर। तो निपट निरंकुश अबुध असंकु, कालु कवल हो यही क्षण माही, कहाँ पुकारी खोरी वही नाही। ये अगले ही क्षण काल कवल होंगे। काल कवल मतलब काल के गाल में समाएंगे।
काल के गाल में समाने का अर्थ है कि मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मैं मार दूंगा और ये दोनों भाई मेरे फरसा से मर जाएंगे। मृत्यु, यमराज इन्हें बुलावा भेजा है, इसीलिए इस तरह से बात कर रहे हैं। तो काल कवल हो यही क्षण माही, अगले ही क्षण ये काल कवल होंगे। कहो पुकार खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कहता हूँ कि मुझे कोई दोष, खोरी मतलब दोष, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कहता हूँ कि ये अगले ही क्षण काल के गाल में जाएंगे। ऐ सभासदो मुझे कोई दोष नहीं देना। कहो पुकारी, खोरी मतलब दोष, मोही नाही कोई दोष नहीं देना। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। ऐ कौशिक, तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम इन दोनों भाई को मुझसे बचाना चाहते हो। तुम हट कहो, यदि तुम बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो तो उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। तो मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में इसे बताइए कि मैं रोष के बारे में, क्रोध के बारे में बताइए, मैं कितना बली हूँ, कैसा प्रतापी हूँ और कितना रोष क्रोध मुझ में है। यदि आप बचाना चाहते हैं अपने दोनों शिष्यों को तो इनको हमारे बारे में बताइए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम वही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ हाँ मुनिवर, आपके यश को व्यक्त कर रहे हैं लक्ष्मण जी, तुम्हारी अछत को बरने पारा। आपके सिवा आपके यश का वर्णन कौन कर सकता है। तुम्हारी अछत, आपके रहते, अछत मतलब रहते, आपके रहते आपके बारे में कौन बता सकता है। आपके यश के बारे में कौन चर्चा कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अरे आपने तो अपने मुख से अनेक बार अपनी प्रशंसा की है मुनिवर। आपके रहते आपके यश के बारे में दूसरा तीसरा कौन बताएगा। आपने तो अपने मुख से अनेक प्रकार से अपनी प्रशंसा की है। बार अनेक भांति, अनेक बार बहुभांति, अनेक तरह से अपने यश का बखान किया है। नहीं संतोष तपुनि कछुकाओ, जन ऋषरो की दुसह दुख साओ। फिर भी यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है तो कुछ और कहिए। व्यंग्य कर रहे हैं कि नहीं संतोष, यदि संतोष नहीं हो रहा है तो कुछ और कहिए। जनि ऋषरो की दिस दुसह दुख साओ, ऋष को रोक कर, क्रोध को रोक कर, दुसह दुख मत सहिए। क्रोध को रोककर, क्रोध रोकेंगे तो और आपको तकलीफ होगी। यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है तो कुछ और कहिए। ऋष को, ऋष मतलब क्रोध को रोककर, दुख को मत सहिए, दुख को मत बर्दाश्त कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत नत पाबहु शोभा। आप वीर व्रती हैं, अत्यंत धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं। गाली देत न त पाबहु शोभा, गाली देते आप शोभा को नहीं पा रहे हैं। आपको संतोष नहीं हो रहा है तो कुछ और कहिए। लेकिन आप जैसे वीर व्रती कहीं गाली दे, आप गाली देते हुए शोभा को नहीं पा रहे हैं। वीर व्रती, आप वीर व्रती हैं, क्षोभ रहित हैं। गाली देते न त पाबहु शोभा, गाली देते हुए शोभा को नहीं पा रहे हैं। आप जैसे ऋषिवर को गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब अगले दिन फिर दोहा से शुरू करेंगे अगली कक्षा में। तब तक इतना ही, धन्यवाद।